Hello student, this is class 8 and now we are continuing our chapter number fifth, which name is pollution of air and water, which is taken from chemistry. So students, in the previous part we already discussed about the cause of air pollution, and I already taught the lots of causes of pollution, air pollution, just like from industrials and pollution, explosion, fires, burning fossil fuels, like that. Okay, so here we are move ahead and now we are discuss about the air pollution and their effect on our health. तो किस तरीके से जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट्स, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना वो इनकम्प्लीट कंब्यूजन से बनता है। ओके, इनकम्प्लीट कंब्यूजन हम लोग ने पढ़े थे, जैसे कि अगर मैं गीली लकड़ी लूँ तो ये जो गीली लकड़ी है ये कम्प्लीटली जल पाएंगी क्या? नहीं, बल्कि इसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलेगा। तो ये जो इसमें से धुआं जो स्मोक निकल रहा है वो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, या फिर गीला पेपर हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कम्प्लीटली जल नहीं पा रही है, उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं जलने के लिए, तो इसमें से क्या होता है स्टूडेंट्स? कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होने लगती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है हमारी हेल्थ में और हमारे एटमॉस्फेयर में। फिर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, वी नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज़ होती है, किस तरीके से ये बनती है। ठीक है, तो ये कैसा हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसमें किस तरीके से जो ह्यूमन है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोल और ऑयल का यूज़ करता है, और जो नेचुरल गैसेस है उसको, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। सो दिस में कॉज द हेडेक। किस तरीके से अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी वजह से क्या क्या डिसीजेस होती है स्टूडेंट्स? हेडेक होता है, एंड रेस्टलेसनेस होता है, एंड ब्रीथलेसनेस होता है। किस तरीके से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है ना। फिर आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे हम CFCS भी बोलते हैं। सो दीज आर गैसेस दैट आर मेनली रिलीज फ्रॉम एयर कंडीशनर एंड द रेफ्रिजरेटर। भाई ये एक ऐसी गैस है जो एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर सिस्टम में से क्या होती है? रिलीज़ होती है, जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। इसकी वजह से काफ़ी सारा, जैसे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सभी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स? होने लगती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो हमारा एयर है वो भी क्या होने लगता है? पॉल्यूशन होने लगता है, पॉल्यूटेड होने लगता है। फिर आ जाता है स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड। It is produced by the burning of fossil fuels along with carbon dioxide. It is the major cause of acid rain. It can lead to lungs disease. तो भाई ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना स्टूडेंट्स, इसकी वजह से जो एसिडिक रेन होती है, ये एसिडिक रेन जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड का ही एक कॉज, एक रीज़न है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? काफ़ी सारी लंग्स से रिलेटेड हमको डिसीजेस होने लगती है, बीमारियाँ होने लगती है। देन आ जाता है लीड। दिस इज़ अ हार्म मेटल प्रेजेंट इन द पेट्रोल, डीजल, लीड, बैटरीज, पेंट्स, हेयर डाइज। स्टूडेंट्स, बोला जाता है ना कि हेयर डाई की जगह अगर आप लोग मेहंदी लगाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। हेयर डाई हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके इसमें क्या होता है? लीड, जैसे कि अगर न्यूज़पेपर जो हो गया तो जिस लीड से, जिस प्रिंट से वो प्रिंट होता है उसमें क्या होती है? लीड बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है और इसकी वजह से कैंसर जैसी बीमारियां तक के होती है। फिर आ जाता है ओजोन। इट इज़ पॉल्यूटेंट दैट हैज़ हाईली टॉक्सिक इफेक्टेड इट लीड्स। ओजोन क्या होती है? ओजोन लेयर के बारे में हम लोग ने देखा था, बट ये भी क्या होने लगी है स्टूडेंट्स? बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होने लगी है। किसकी वजह से? पॉल्यूशंस की वजह से। ओके, काफ़ी सारी टॉक्सिक एयर्स जो है वो इसमें जाके इसको हार्म पहुंचा रही है, जिसको सेव करने का और सबसे एक मेजर जो रीज़न आया है वो है व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज़। जो अर्बलाइजेशन जो बढ़ा है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, ये ओजोन को हार्म करने के लिए काफ़ी है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, यानी कि SPM। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक। भैया अब स्मोक में क्या होता है? सिर्फ धुआं ही नहीं रहता, उसके साथ साथ कुछ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं डस्ट के रूप में, जो ऊपर उड़ते जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है वो क्या होने लगती है स्टूडेंट्स? मतलब कि पॉल्यूटेड होने लगती है, जिसे क्या बोला जाता है? SPM बोला जाता है। इसका कंप्लीट जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे दिया हुआ है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। देन नेक्स्ट पार्ट में आ जाता है हमारा क्या? नाइट्रोजन ऑक्साइड। वी नो दैट वी नो लॉट अबाउट द नाइट्रोजन ऑक्साइड। दीज आर द प्रोडक्टेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड कोल ऑफ कोर्स। मतलब कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो पेट्रोल, डीजल, कोल की बर्निंग होने से पैदा होती है, रिलीज होती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कॉज इन्फ्लेमेशन, इनफ्लेमेबल।
of the lining of the lungs and it can reduce immunity to lungs infection। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा जो डिसीज़ है इसको कॉज करती है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा कम होने लगती है। ठीक है, तो किस तरीके से वो इफ़ेक्ट करती है, इसी तरीके से एक जो एयर पॉल्यूशन एंड उसके जो मेजर सोर्सेस हैं ये यहाँ पे बताए गए हैं। ओके, तो ये क्या दिए हुए हमको, एयर पॉल्यूटेंट जो भी हम लोगों ने पढ़े अभी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसके कौन कौन से सोर्सेस है ये भी यहाँ पे बता दिया गया स्टूडेंट्स। तो इसको वंस यू हैव टू रीड दिस सेशन ओके केयरफुली। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग आते हैं इस स्लॉट में। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, अमेज़न फॉरेस्ट आर लार्जेस्ट इन फॉरेस्टेशन। किस तरीके से, अभी बीच में बहुत अच्छी एक न्यूज़ बताई गई थी आपको अमेज़न जो फॉरेस्ट है उससे रिलेटेड, किस तरीके से वो जो जंगल है वो बर्न हो रहा है, क्या एक्चुअली कॉजेज़ है, और हम लोग ने काफ़ी सारा डिस्कशन भी किया था इस टॉपिक के ऊपर। ओके, तो इसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। सो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको रीड करें, देखें, समझें कि क्या था ये, क्यों, किस तरीके से वहाँ पे आग लग गई थी, है ना, कि क्यों वो जो पूरा का पूरा जंगल है वो इस तरीके से जल गया था, कितनी जो ज़िंदगियाँ हैं वहाँ पे बर्बाद हुई थी, ये सभी चीज़ें, तो ये हमको पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से आ जाता है स्टूडेंट्स आपका लेट्स ट्राई वन। ओके, सो आई ऑलरेडी प्रोवाइड द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ लेट्स ट्राई वन हियर। कम टू द नेक्स्ट स्लॉट विच इज़ एसिड रेन कॉज एंड इफेक्ट। अब भी हम लोग ने देखा स्टूडेंट्स कि इस गैस के कारण एसिड रेन जो है वो कॉज होती है, ये अब भी हम लोग ने पढ़ा है इस बारे में। ओके, अब ये एसिड रेन क्या होती है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे मतलब कि अमाउंट में एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कि इसका एक और किस तरीके से ये जो अफेक्ट है, जो हमारी मतलब कि अर्थ में जितनी भी जो चीज़ें रिलाई करती हैं या फिर जितने भी जो हेरिटेजेस हैं उसको किस तरीके से अफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वो एग्जांपल है ताजमहल का। स्टूडेंट्स, जो ताजमहल है पहले लोग बोलते थे कि ये बहुत ज़्यादा वाइट दिखता था, संगमरमर का बना हुआ है, विच इज़ मेड ऑफ संगमरमर, तो ये बहुत ज़्यादा वाइट दिखता था, बट दिन पे दिन अब ये क्या होते जा रहा है, येलोइश कलर में कन्वर्ट होता जा रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं हमें छेद दिख रहे हैं। तो भाई इतने जो मजबूत स्टोन है उसको अफेक्ट किसने किया है, उसको अफेक्ट किसने किया है स्टूडेंट्स, इस एसिडिक रेन ने किया है। इस एसिडिक रेन की वजह से उसमें छोटे छोटे छेद होने लगे हैं, छोटे छोटे होल्स होने लगे हैं, एंड जो ये इसका जो कलर है वो क्या होने लगा है स्टूडेंट्स, वाइट से येलोइश होने लगा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अफेक्टेड होती है। अब यही पानी अगर हमारे एग्रीकल्चर खेतों में भी गिरता है ना, हमारी फार्म्स में भी गिरता है, तो ये वहाँ की जो प्लांट्स है उसे किस तरीके से कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती होगी। तो इस चीज़ को भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक इफ़ेक्ट्स ऑफ एसिड रेन दिए गए हैं, तो जो अभी मैंने बताया यहाँ पे वही सब इफ़ेक्ट दिए गए हैं, किस तरीके से वो ह्यूमन लाइफ को भी प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। इसके बाद कुछ सिंपल से क्वेश्चंस दिए गए हैं, दैट मीन्स व्हाट सिमिलरिटी डू यू ऑब्जर्व इन द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दी गई है इसमें क्या सिमिलरिटी है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ डज सनलाइट अफेक्ट, ये वाले पिक्चर को देख के आप लोगों को बताना है। फिर उसके बाद बताना है हाउ डज द सनलाइट अफेक्ट द प्लांट्स ग्रोइंग इन ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में किस तरीके से जो प्लांट मतलब जो प्लांट्स वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं वो किस तरीके से अफेक्ट होते हैं सनलाइट्स के थ्रू। फिर डज द अर्थ एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्ट्स एज अ ग्रीन हाउस। क्या हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये उसी तरीके से है जैसे ग्रीन हाउस का एटमॉस्फेयर है। भाई अब यहाँ पे ये चीज़ तो आप लोगों को बतानी है। देखिए दोनों पिक्चर को आप लोग केयरफुली देखिए और बताइए कि कहाँ किस किस जगह की जो एयर है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होंगी और कहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होगा, पॉल्यूशन फ्री होगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट लॉट which is, so here we are discussing about the both topic which is glass house and the second is atmosphere and the blanket. Okay, किस तरीके से जो हमारी अर्थ है वो एक ग्लास हाउस के जैसे काम करती है। स्टूडेंट्स, ग्लास हाउस वो होता है जहाँ पर ये अगर आप लोग इसकी बात करें तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ ग्लास हाउस, जहाँ पे जो सन रेजेस है वो अंदर में एंटर होती है, किस तरीके से वो सेव करती है हमें। ओके, तो यहाँ पे ये पूरी बातें बताई गई हैं। जब वो जो सन ग्लासेस है मतलब कि जो ग्लास हाउस होता है वहाँ पे क्या होता है, ग्रीनरीज होती हैं और वो जो प्लांट्स होते हैं उसमें कितने अच्छे से इफेक्ट डालती हैं। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से उसको वार्म रखती है और सरवाइव करती है, मतलब कि विंटर में प्लांट्स को गर्म रखती है और सरवाइव करती है सन की रेज को। ओके, तो यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, ग्लास हाउस। तो हमारा अर्थ भी जो है वो इसी तरीके से बिहेव करता है। सिमिलरली जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एक ब्लैंकेट के जैसे वर्क करता है, यानी कि जितनी भी जो गर्म हवाएं हैं उससे हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। ओके, जितनी भी जो ठंडी हवाएं हैं उससे भी हमको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो ये हमारा जो ग्लास हाउस है और जो हमारे ब्लैंकेट है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका
किसका है स्टूडेंट्स, हमारा है। अगर हम ही इसे डैमेज कर देंगे, इसे बर्बाद कर देंगे, तो किस तरीके से हमारा जो लाइफ है उसमें ये उल्टा असर डालना शुरू हो जाएंगी। ओके, तो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो रेजेस होती है उसको किस तरीके से हमको प्रोटेक्ट करता है ग्लास हाउस एंड दिस ब्लैंकेट, यही सब बातें इसमें बताई गई हैं। तो इस पूरा पैराग्राफ को मैं लाइन वाइज लाइन पढ़ के आपको नहीं बताऊंगी। वंस यू हैव टू रीड दिस पैराग्राफ एंड while reading, if you face any problem, so you can tell me. Okay, now come to the next part, which is कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। किस तरीके से जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका रीज़न क्या है कॉजेज़ होने का। कुछ रीज़न स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी जो पॉइंट्स लेके इसके अलावा आप लोगों को मुझे बताने हैं कमेंट करके। ओके, कुछ बेसिक से जो ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज़ है वो यहाँ पे बताए गए हैं, जिसमें से फर्स्ट है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ऑफ कोर्स ये सभी हम लोग जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है जब ये जलते हैं, जितने भी जो घरों में फॉसिल फ्यूल्स हो गए या फिर इससे रिलेटेड जितने भी जो चीज़ें हैं, वुड है, आप लोग अगर जलाते हैं तो इससे निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना इफेक्ट करता है। ओके, तो ये भी एक कॉज होता है किसको, ग्लोबल वार्मिंग का। फिर आ जाता है इंडस्ट्रियल एंड ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। ट्रांसपोर्टेशन पर्पस मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, जितने भी जो हम लोग ट्रेड्स करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाना। तो यहाँ पे जितने भी जो व्हीकल्स यूज़ किए जाते हैं, इससे निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे निकलने वाले जो टॉक्सिक एयर है वो किस तरीके से मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कॉज हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा, फॉसिल फ्यूल्स जो जिसकी वजह से जो जलता है। फिर हम लोग ने सेकेंड रीज़न देखा इंडस्ट्रियल। ठीक है, तो इंडस्ट्री में से निकलने वाला जितना भी जो जहरीले गैस होते हैं, जितने भी जो टॉक्सिक गैसेस होती है वो किस तरीके से अफेक्ट करती है और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको अफेक्ट करती है। तो ये भी एक कॉज हो जाता है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का। देन सेकेंड पॉइंट आता है स्टूडेंट्स हमारा बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। बर्निंग ऑफ डोमेस्टिक एग्रीकल्चर वेस्ट मतलब कि जितना भी जो डोमेस्टिक कचरा रहता है या एग्रीकल्चर वेस्ट रहता है उसको जलाना, तो उससे निकलने वाले धुएं से किस तरीके से जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है ये क्या होता है स्टूडेंट्स, अफेक्ट होता है। ये सब कॉमन सी चीज़ें हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, ब्रीफली मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। आप सभी लोग इस बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। एंड द लास्ट जो लास्ट पॉइंट है वो डिफॉरेस्टेशन का। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी बताया, जैसे कि अमेजोन एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैंने दिया था और बोला भी है कि उस पार्ट को आप लोग ज़रूर रीड कीजिएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भाई बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का ही मतलब होता है हमारे अर्थ का गर्म हो जाना। और आप लोग सोचिए अगर हमारी अर्थ गर्म हो जाएंगी तो कितना नुकसान होगा, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे ह्यूमन की लाइफ में हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में हो, इंडस्ट्रीज में हो या एवरीथिंग में। ठीक है, तो आप लोग इस हिसाब से इसका अंदाज़ा गेसिंग कर सकते हैं। आई एम स्टॉपिंग हियर स्टूडेंट्स because the video gone to very lengthy. Okay, so I will provide the question answers of let's try 2. And students, this is also the smallest part. Here we are discuss about the way to reduce air pollution. I'm going to teach you in this video also, because this is really very small part, so that and then I will provide the question answers of let's try 2 and let's try 3. Okay, so वे टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, कौन कौन से ऐसे डायरेक्शंस है जहाँ से हम लोग एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। भाई अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं हम लोग व्हीकल्स का, है ना, अल्टरनेट यूजेस, या फिर उसकी सिमिलरली आप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और काफ़ी सारे इसके यूजेस हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज द यूजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसका ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। वॉक ऑफ ऑप्टिमाइज़ करना मतलब कि देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग 10 स्कूटी चलाते हैं, 10 स्कूटी में दो दो करके पीछे बैठ रहे हैं, यानी कि 10 स्कूटी है तो उसमें 20 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या बेटर ऑप्शन है कि एक बस में ही ट्रैवल कर लिया जाए। तो इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स ऑप्टिमाइज। मतलब कि अगर हम लोग एक बस में बैठते हैं तो वहाँ पे 20 से ज़्यादा भी पैसेंजर बैठ सकते हैं। एक ट्रेन का यूज़ किया जाए तो उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ सकते हैं। मतलब कि एक ही व्हीकल हो रही है, उसमें धुआं उतना ही निकल रहा है ना, जो पॉल्यूशन है, जो गैस है, जो जहरीली टॉक्सिक गैस है वो उतनी निकल रही है जितनी 10 गैस, मतलब कि अगर जो 10 गाड़ियाँ हैं उसमें से जितनी जितनी गैसेस निकलेगी तो उतनी जितनी एक गाड़ी में से निकल रही है उतनी उस बस में से ही भी निकल रही है। तो बेटर है कि हम ऑप्टिमाइज़ कर लें, इसे ही बोला जाता है स्टूडेंट्स ऑप्टिमाइज़ करना। फिर आ जाता है वॉक और साइकिल फॉर द शॉर्टर। अगर हमको कहीं पास में जाना है, मार्केट जाना है, स्कूल जाना है, अगर आपके घर स्कूल पास में है, मार्केट पास में है, तो बेटर है कि आप लोग या तो साइकिल का यूज़ करें या पैदल चलें। जिससे क्या होगा कि हम लोग मतलब कि एयर पॉल्यूशन को कम पॉल्यूशन होने से रोक सकते हैं। फिर आ जाता है अडॉप्ट कार पोलिंग फॉर द ट्रैवलिंग टू स्कूल ऑफिस सेम डिस्टेंस।
इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे वे है स्टूडेंट। सो फर्स्ट यू हैव टू रीड दिस सेक्शन ऑल्सो। मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब समझाने की ज़रूरत है लाइन वाइज लाइन। तो ये बेटर है कि आप लोग इसे पढ़िएगा ज़रूर, जिसमें से काफ़ी इंटरनल क्वेश्चंस निकलते भी हैं। ओके, सो नाउ video going to really very lengthy, so that I'm stopping here, and I will provide the question answer of let's say 2 and 3. And students, while watching video and reading this reading a chapter, so if you'll face any problem, any query, so you have to mention on comment. Okay, see you soon with the next part of this chapter. Till then, take care. Bye bye.